अब बेटा देखो नीचे जो शुरू कर रहे हैं तुम लोग का एक्सप्लेन फॉर्म में, यहाँ से शुरू करो। ठीक है, अब देखो मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं तुम्हारा, देखो मेटेलिक ऑक्साइड। पहले वाले में बताए थे ना, मेटल और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। देखो कैसे, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन से पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीजन से आयरन ऑक्साइड। और ये सभी का नेचर क्या होता है बेटा, बेसिक होता है। लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अल्कली बनाता है, क्योंकि देखो आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 तो बनाएगा, लेकिन क्या इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये अल्कली नहीं होता है। कौन सा अल्कली होता है, पहले तुम लोग को बताया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 3 मेटल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल का ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या शो करते हैं बेटा, अल्कली शो करते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर में सल्यूबल होते हैं, और ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शन दिखाया हुआ है। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग को याद करना है। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे याद कर लेना, केदार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। याद कर लेना, केदार, नाथ, एन से नाथ, का, माली से mg, केदारनाथ का माली, आलू, एल आलू, जरा, फीका, एफी फीका, पकाता, पीबी पकाता है। ठीक है, फिर यहीं पे हाई, कोट, सी यू कोट है। ठीक है, एच जी से है, आपका, ए पी मतलब आपका, मतलब कि केदार से के, नाथ से एन ए, हाँ ठीक है, का से सी ए, माली से एम जी, आलू से ए एल। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू, जरा जेड एन, पका, केदारनाथ का माली आलू, जरा फीका पकाता है। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, ए पी आपका, ए जी ए यू पी टी। ये है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन देखो। देखो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऊपर लिथियम भी था। ठीक, तो ये तीनों क्या होते हैं बेटा, इनको जब हम, ये जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विग्रसली क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। कैसे, देखो ये है तुम्हारा पोटेशियम का एटम, ठीक, और ये है तुम्हारा सोडियम का एटम। ठीक है, अब सोडियम का एटम थोड़ा छोटा होता है, पोटेशियम का एटम जो है थोड़ा सा और बड़ा होता है। अब इन दोनों के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये जितना अपने, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, बहुत दूर है, अपने डिस्टेंस से बहुत दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, डोनेट कर देता है। तो डोनेट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को करेगा, क्योंकि बस एक ही इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा, तो रिएक्शन भी क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। तो जब रिएक्शन फास्ट होता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, विग्रसली होता है, और उतना ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और उतना ही ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक, और सोडियम क्या होता है, इससे एटम थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, तो इसके डिस्टेंस तो दूर होता है लेकिन थोड़ा कम दूर होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल क्या होते हैं कि ये दोनों जो है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके क्या करते हैं, कैचेस फायर करते हैं। ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, इमर्ज करके रखते हैं। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इसको हम क्या करते हैं, इमर्ज करके क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन से और वाटर से बहुत जल्दी क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, और जब पोटेशियम सोडियम को जब वाटर में डालोगे तो देखो कैसे बबल्स की फॉर्म में होगा और कैचेस फायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत हाई रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी घटती चली जाती है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
ये क्या है, ये भी मेटल है, लेकिन ये क्या करते हैं, वो कैचेस फायर नहीं करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनकी ऑक्सीजन की थिन लेयर हो जाती है बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होता है, फायर नहीं होता, ये सिर्फ क्या हो जाते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है, तो एल्यूमिनियम की रॉड में क्या होता है कि ये अगल बगल का जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Al2O3। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी तुम्हारी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। मतलब एल्यूमिनियम को चाहिए था तुम्हारे, एल्यूमिनियम को क्या था तुम्हारा, एल्यूमिनियम हो गया और O2, इन दोनों की इतनी वैलेंसी थी। मतलब ऑक्सीजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और एल्यूमिनियम ने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये दोनों आपस में क्या बना लिए, Al2O3 बना लिए, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल होके इस पे क्या बना लेते हैं, एक थिन लेयर की तरह बना लेते हैं। इसी तरह जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या बना लेते हैं, एज अ लेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक। कॉपर भी क्या बनाता है बेटा, लेयर बनाता है। लेकिन अगर पूछा जाए जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे तुम्हारा Hg हो गया, Au हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये नीचे होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड है हमारा मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, देखो मेटल हो गया तुम्हारे पोटेशियम से लेके प्लैटिनम तक, तो इसको 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करो। सबसे पहले ऊपर जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बीच में ये मिडिल रिएक्टिव है, नीचे में तुम्हारा क्या है, लीस्ट थोड़ी सा कम रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये वाटर से रिएक्ट करके, ये ठंडे ही पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, साथ में हीट भी इवॉल्व करता है, ठीक है। सोडियम भी क्या करता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट भी क्या करता है, इवॉल्व करता है। हीट किसकी वजह से, कैचेस फायर किसकी वजह से रखता है बेटा, हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से, और ये गैस जब निकलती है तो पोटेशियम को जला देती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, कैचेस फायर होने लगता है, ठीक। तो ये याद रखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कौन से वाटर से रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और गैस कौन सी इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। मैग्नीशियम अब मैग्नीशियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, तो ये किससे रिएक्शन करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अच्छा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये क्या है तुम्हारे, ये थोड़े कम रिएक्टिव है, इसलिए ये ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं बेटा, स्टीम वाटर से। स्टीम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटालिक का ऑक्साइड। याद रखना, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि कॉपर, Hg, Au, Pt ये सब वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो नहीं, ये सब किसी भी वाटर से, कोल्ड हो जाए, हॉट हो जाए, स्टीम हो जाए, किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्शन विथ एनी टाइप ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखो इतनी चीज़ बता दिए, तो बस तुमको, तुम्हारे सामने 4-5 क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब हम क्वेश्चन मान लो पूछ रहे हैं, मैंने कहा कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन जो करता है उसके एलिमेंट्स का नाम बताओ, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि ये तीनों जो है कोल्ड वाटर से क्या बनाते हैं, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टीम वाटर से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम वाटर से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो सभी में सिमिलैरिटी क्या है कि ये सारे मेटल जो हैं ये क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस देते हैं। समझ में क्या देते हैं, सभी के सभी क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये क्या है, सिमिलैरिटी है कि मेटल जो है पोटेशियम से लेके आयरन तक के मेटल जो हैं वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि
एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे या फिर हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो तुम बोलोगे नहीं, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए कोल्ड और हॉट वाटर का कोई रिएक्शन इन पे फर्क नहीं पड़ता है। ये किस वाटर से रिएक्शन करेंगे? स्टीम वाटर से ही रिएक्शन करेंगे। तो तुमको याद रखना फाइनली कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये चारों के चारों क्या बनाते हैं? मेटल का हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये सभी के सभी क्या बनाते हैं? मेटल का ऑक्साइड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। Zn प्लस H2O का यहाँ होना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया, और Fe प्लस H2 का Fe3O4 या नीचे होना चाहिए, ये एक्सचेंज हो गया रिएक्शन। तो इतने समझदार हो तुम लोग, कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा, मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये मेटल का ऑक्साइड देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मेटल का हाइड्रोक्साइड देते हैं। और ये तीनों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है वो स्टीम वाटर से रिएक्शन करते हैं। और ये सभी के सभी कौन सा गैस देते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब कि मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड देता है, और कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब रिएक्टिविटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फिर ऐसे लिखेंगे। और ये सारे मेटल जो है इनका वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। इसके बाद जो है ये हमारा मेटल के साथ रिएक्शन हमने बताया था। उसके बाद मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन है? तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, ये देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, ठीक है। मेटल का देखो ये है, ठीक। मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है? तो मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तुम लोगों ने कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये मैग्नीशियम है प्लस है, ये SO4 क्या है बेटा? नेगेटिव है। तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलके बना लिए सॉल्ट, और बचा क्या? हाइड्रोजन। तो मेटल जो है वो एसिड के साथ, कौन सा एसिड? देखो एसिड कितने होते हैं तुम्हारे? एसिड कितने हो गए तुम्हारे? एक हो गया HCl एसिड हो गया, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा H2SO4 हो गया, एक हो गया तुम्हारा HNO3, ठीक। तो ये जो तुम्हारे एसिड है, एसिड के साथ जो है तुम्हारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सभी के सभी क्या करते हैं? एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का पोटेशियम के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है और सल्फेट क्या है? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ सॉल्ट देते हैं और क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस देते हैं। और नेक्स्ट है तुम्हारा कि क्या एसिड कोई ऐसा, क्या मेटल सारे के सारे मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन गैस या रिएक्शन होता है? तो नहीं। जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तुम्हारे एलिमेंट है, जैसे कि मेटल, जैसे कि तुम्हारे क्या हो गया? कॉपर हो गया, Hg हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये इसके साथ क्या करता है? ये इसके साथ जो है वो क्या बनाता है बेटा? इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। याद रखना कॉपर HgAu के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, और कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली निकालते भी नहीं है, इसलिए वो इजिली रिएक्शन भी नहीं होता है। बहुत लॉन्ग टर्म में रिएक्शन होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया है। अब इसमें देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 3 चीज़ तुम लोग याद रखना। पहला क्वेश्चन ये है कि एसिड तो HCl भी है, H2SO4 है, तो इन दोनों के साथ तो देखो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या HNO3 के साथ भी, एसिड के साथ भी मेटल क्या रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है? तो क्वेश्चन आंसर होगा नहीं। कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है? HNO3, ठीक। देखो इसमें है हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड।
कौन सा एसिड है बेटा? HNO3 ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसकी वजह से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं बहुत जल्दी। मतलब कि जब हम HNO3 को, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का तो सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। मेटल जैसे ZnNO3 का तो सॉल्ट मान लो, ये तो सॉल्ट, मेटल का तो सॉल्ट बन गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये ऑक्सीजन गैस भी क्या करती है? इवॉल्व करती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। समझ में बात आया? तो नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन गैस बनती है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, एजेंट ये वो होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? जल्दी से जल्दी रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? वाटर। तो कौन सा ऐसा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ जो है वो क्या बनाता है बेटा? वाटर बनाता है, ना कि हाइड्रोजन बनाता है। देखो, मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पूछेगा कि ऐसा क्यों करता है कि वो हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व करता है? क्योंकि वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है? तो वो कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो वेरी डाइल्यूट, ऐसा नहीं कि डाइल्यूट सिर्फ, नहीं, वेरी डाइल्यूट, मतलब कि 95% पानी होना चाहिए और सिर्फ 5% प्योर HCl होगा। मतलब वेरी वेरी जब डाइल्यूट HNO3 होगा तो ये दो ऐसे मेटल है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इवॉल्व करती है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना कि कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है? HNO3। क्यों नहीं करता है? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर क्या बना लेती है? वाटर बना लेती है। तो क्या कोई ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है उसके साथ? तो मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसा मेटल है जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर कहते हैं। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कंपोजिशन होता है, वो किसके साथ होता है बेटा? HCl और नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। HCl के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ इसका कॉम्पोजिशन 3:1 होता है। मतलब कि 75% HCl और 25% क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? बहुत हाईली कोरोसिव होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? ये किस लिए यूज होता है? इसको गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए क्या होता है बेटा? यूज होता है, ठीक। क्या होगा? मेटल रिएक्ट, ये तो हमारा टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये तुम लोग को ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट, मेटल जो है वो सॉल्ट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है? हमारा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते है? कम होती जाती है। अब देखो Zn क्या है बेटा? यहाँ पे हाई रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है तुम्हारा? लीस्ट रिएक्टिव है। तो Zn क्या करता है? हाई रिएक्टिव जो है वो कॉपर को क्या करता है बेटा? निकाल देता है, और क्या फॉर्म करता है? कॉपर नाइट्रेट, सॉरी, कॉपर सल्फेट। देखो Zn is high reactive as compared to copper, that is why Zn displaces copper from the copper sulfate solution and form copper sulfate and zinc sulfate and copper। तो this reaction is called displacement reaction। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा? ये है तुम्हारा displacement reaction, ठीक है। इसी तरह AgNO3 और Cu को देख लो। Cu तुम्हारा क्या है बेटा? नीचे, और Ag क्या है? उसके भी नीचे है। मतलब Cu मोर रिएक्टिव है, तो Cu ने क्या कर दिया? कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह Fe और Zn को देखो। Fe कहाँ है तुम्हारा? ऊपर, और Zn उससे भी ऊपर है। मतलब Zn जो है वो हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Fe। Fe नीचे है, तो Zn ने Fe को डिस्प्लेस करके ZnSO4 और क्या बना दिया? Fe। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में NCERT में देख लो, ये सारे के सारे जो हैं तुम्हारे मेटल ऑक्सीजन के साथ ये डिस्कस किए थे। मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ये देखो ये बना हुआ है। हाँ,
उसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे, एनोडाइजिंग। बेटा एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग वो होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कि देखो, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर। मतलब कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये आयरन है Fe, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बेटा, एल्यूमिनियम लगा दिया। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है बेटा, रिएक्टिव है, तो यहाँ पे अगल बगल एटमॉस्फेयर में तुम्हारे क्या है, ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, जो तुम्हारा क्या होता है, Al2। अब इस पे एल्यूमिनियम नहीं, Al2O3 की क्या हो गई बेटा, लेयर हो गई। ठीक, अब जिसकी वजह से ये क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। अब ये जो अब स्टेबल हो गया, दोनों लोग जब स्टेबल हो गए तो अब कोई भी ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये जो है ये क्या करेंगे बेटा, ये रिएक्शन अब नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन होके क्या बना ले, स्टेबल बना लिया अब अपने आप को। तो ये क्या करता है, ये जो लेयर बन जाती है, तो ये लेयर क्या करती है, आयरन को प्रोटेक्ट करती है। तो एनोडाइजिंग इसी को कहते हैं, जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थिक लेयर ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड की जब लेयर बनती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। और एनोडाइजिंग कोरोजन से प्रिवेंट होने के लिए क्या करता है, बचाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। एल्यूमिनियम डेवलप थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो हम तुमको पहले, कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा, एल्यूमिनियम जिंक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल का ऑक्साइड है जो अल्कली बनाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये बीच के होते हैं। ये इसलिए देखो ऊपर का जो पोटेशियम है और सोडियम है, ठीक है, ये बहुत ऊपर होने की वजह से ये क्या करते हैं, विग्रसली क्या करते हैं, कैचेस फायर करते हैं। इसीलिए प्रिवेंट को बचाने के लिए हमको केरोसिन ऑयल में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वही एनसीईआरटी का है। और उसके बाद हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, एक लेयर बनाते हैं। देखो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड की थिन लेयर बनाते हैं। और उसके नीचे आ जाओगे तो ये क्या करते हैं, इसको बर्न करने के बाद भी नहीं बर्न होते हैं। जैसे कि तुम्हारा आयरन है, ये बर्न नहीं होता है, लेकिन जब इसके पीसेस कर देते हैं छोटे छोटे, तब जाके ये क्या होते हैं, बर्न होते हैं। जैसे, और सिल्वर और गोल्ड के बारे में क्या बताया है कि ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी नहीं रिएक्शन करता। एनोडाइजिंग का मैंने डिस्कशन तुम लोग को अभी कर ही दिया था, बता ही दिया था। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है। तो ऊपर के जो मेटल है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये देखो ये सब के सब वाटर से क्या रिएक्ट, ये ठंडे वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अभी तुम लोग को बताया था। एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो, मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, ये जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तुम लोग को अभी बताए थे इस वाले सीरीज में। ये देखो इसमें तुम लोग को बताए थे कि मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ, ऊपर वाले जो तीन है कोल्ड वाटर के साथ। तो ये जो है कोल्ड वाटर के साथ और ये जो है हॉट वाटर के साथ। और जो है स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। और सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, नीचे होते हैं। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन तुम लोग को बताए दिए हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बताते हैं। देखो इसमें ये भी बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है नॉट इन्वॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन जो है इवॉल्व नहीं होता है नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो क्या करता है, रिड्यूस करके जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और क्या बना लेता है बेटा, वाटर बना लेता है। कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है,
देखो जितनी तुम्हारे एनसीईआरटी में वो सबकी मैंने नोट्स बनाई है। देखो उसके बाद एक्वारेजिया मैंने तुम लोग को बता ही दिया है, रॉयल वाटर होता है ये मेटल को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेटल जो है वो सॉल्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये क्या करते हैं, अपने नीचे वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग को याद करना है कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है ये तुम लोग को याद कर लेना, और इससे रिगार्डिंग जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है ये तुम लोग खुद से कर लेना। तो ये तुम्हारा क्या है बेटा, होमवर्क है। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है, फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक था आज हमने ख़त्म कर दिया। और तुम लोग को अगर ये वीडियो क्लियर नहीं होगी तो जो तुम्हारे मोबाइल है उसमें जो 3 डॉट दिया है उस डॉट को ओके करके उसमें जो है 443 पी या पी भी जो दिया है उसको ओके कर देना, तो क्लियर आएगी। और नीचे लिख के बेटा कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना, और प्रेजेंट ज़रूर से लगा देना। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय बाय।